तो गाइस स्वॉर्ड मॉडल के इस पार्ट में हमें दिखाया जाता है कि फिनी और लिन बैचिन को अपने अपनी सुपर पावर्स दिखाने का वक्त आ चुका था, जहां पर सबसे पहले लिन बैचिन अपनी मल्टीपल स्वॉर्ड टेक्निक को यूज करता है। लेकिन इतने से सैनफेई को कुछ भी नहीं होता, वो तो एकदम सेफ दिखाई दे रहा था क्योंकि जितनी भी एनर्जी स्वॉर्ड से हमला किया था वो सभी की सभी डिस्ट्रॉय हो गई थी। ताओ वेंचेंग कहता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि इस बंदे ने खुद को इतने जल्दी इतना ज्यादा इम्प्रूव कैसे कर लिया। इन पावर्स को देखते हुए तो ये मतलब होता है कि ये तो मुझसे भी एक कदम आगे निकल गया। लीताओ कहता है कि लिन बैचिन के जो ब्लॉकिंग अटैक्स है ये मुझे मॉर्निंग से कम नजर नहीं आते, यानी कि अब ये भी उसी के लेवल का वॉरियर बन चुका है। तो ताओ वेंचेंग कहता है कि तुम चिंता मत करो, हम इन्हें जल्द से जल्द जड़ से उखाड़ कर फेंक देंगे। रेड कहती है कि लिन बैचिन ने तो वन स्पॉट से 7 सैडो स्वॉर्ड का वार किया, ये तो काफी अच्छी बात है। और ये देखकर मॉर्निंग भी हैरान थे। इसके बाद अब फिनो दोबारा से अपने घोस्ट स्टेप को यूज करने लगता है। बैचिन को तो उसके बारे में पहले ही पता था, इसीलिए वो उसके हर वार को आसानी के साथ में देख पा रहा था। इसके बाद वो घोस्ट स्टेप को यूज करते हुए अपने काफी सारे मल्टीपल शैडोज को बना लेता है, जिनमें से लिन बैचिन पहचान नहीं पा रहा था कि कौन रियल है। इसीलिए वो सबसे पहले अपनी प्रोटेक्टेड शील्ड को एक्टिव करता है क्योंकि फिनियो उसके ऊपर मल्टीपल स्वॉर्ड से हमला कर रहा था। फिनियो उससे कहता है कि तुम इस तरीके से बचे तो रहोगे लेकिन मुझे हरा नहीं पाओगे। फिर लिन बैचिन असली फिनियो को ढूंढने के लिए यहाँ पर अपने कल्टीवेशन को इस्तेमाल करता है और ध्यान लगाकर खोजने लगता है रियल फिनियो को, जिसके बारे में पता चलते ही वो तुरंत ही उसके ऊपर मल्टीपल स्वॉर्ड से वार करता है। फिनियो के ऊपर अचानक से ही काफी सारे स्वॉर्ड से वार होते हैं, उसे पता भी नहीं चलता कि ये कहाँ से आ रही है। यहाँ तक कि उसके हाथों में भी कट लग गए थे और वो सीधा नीचे गिर जाता है। फिनियो की यहाँ पर काफी बुरी हालत हो चुकी थी। बैचिन भी अब नीचे आ जाता है और उसके साथ साथ ये मौसम भी साफ हो जाता है। उनमें से एक लिटिल गर्ल भी कहती है कि मैं भी आज के बाद लीताओ को कभी भी फॉलो नहीं करूंगी क्योंकि मैं उसे पहले काफी अच्छा बंदा मानती थी। वो लोग अब चिल्ला कर ये कहने लगते हैं कि अब हमें अपने लिए एक नए लीडर को ढूंढना होगा क्योंकि ताओ वेंचेंग लीडर बनने के लायक नहीं है। इतना सुनकर उन तीनों भाइयों को काफी गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकते थे। और वो तीनों भाई जैसे ही वहाँ से जाने लगते हैं तभी उनके पीछे मॉर्निंग आती है और वो कहती है कि रुक कर जरा मेरी बात को सुनो। फिनियो कहता है कि तुम ही बता दो कि तुम किस तरीके से हमें जाने दोगी या फिर तुम फिर से हमें यहाँ पर रोक कर लड़ना चाहती हो। मॉर्निंग कहती है कि नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगी क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारी एनर्जी तो पूरी तरीके से खत्म भी हो गई है। पता नहीं ये कोई जादू था या कुछ और, मुझे समझ नहीं आया। फिनियो कहता है कि ये दुनिया ही मिस्ट्री से भरी हुई है। तुम्ही ने एक बार मुझसे कहा था कि मैं किसी जादू को क्रिएट नहीं कर सकता और मुझे उम्मीद है कि तुमने वो सच ही कहा था, लेकिन ऐसा केवल तुम्हारा सोचना है। अब इसकी सच्चाई क्या है वो तुम नहीं जानती हो। मॉर्निंग कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ कि तुम्हारे पास में पहले बहुत ही ज्यादा पावर हुआ करती थी। मुझे पता है कि तुम्हारे अंदर एक ईविल भी छुपा हुआ है जो कि तुम मैजिक के जरिए ही सभी के सामने लाते हो। तुम सुपरनेचुरल पावर्स में तो भरोसा रखते ही हो क्योंकि मुझे पता है कि तुम भी उन्हीं में से एक हो। लेकिन तभी लीताओ वहाँ पर कहता है ब्रदर मुझे नहीं पता ये वुमेन आपके बारे में किस तरीके की बातें कर रही है, ये आपको यहाँ पर ईविल क्यों बता रही है। तभी वहाँ पर फिनियो एक ईविल की तरह हंसने लग जाता है। वही वहाँ पर एक मैजिक गैस क्रिएट हो जाती है जो कि घूम रही होती है फिनियो के चारों तरफ। उस मैजिक गैस की वजह से लीताओ और ताओ वेंचेंग तो वहाँ से दूर हट जाते हैं क्योंकि वो लोग खुद डर चुके थे कि अचानक से यहाँ पर ये क्या हो गया। फिनियो की हंसी यहाँ पर एक ईविल लाफ में बदलते जा रही थी। साथ ही वहाँ पर दोबारा से काले बादल भी छा जाते हैं। तभी वहाँ पर उन लोगों को एक ईविल हैंड नजर आता है, जैसे कि वो लोग काफी ज्यादा डर रहे थे कि अब पता नहीं क्या होगा। फिनियो एक डेमन में कैसे बदल सकता है। वो लोग सोच रहे थे कि इतने समय से वो लोग एक ईविल का साथ दे रहे थे और उसी के साथ में चल रहे थे, इसीलिए सभी के सभी वहाँ से अपनी अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। वो सोचते हैं कि अगर यहाँ पर रहे तो मारे जाएंगे। यहाँ तक कि लीताओ और ताओ वेंचेंग भी डेमन फिनियो से काफी ज्यादा डर जाते हैं और वो उससे दूर हटने लगते हैं। लीताओ कहता है कि ये कैसे हो सकता है, हमारा ब्रदर फिनियो एक ईविल कैसे हो सकता है। फिनियो के उन लोगों की तरफ देखते ही वो लोग तो डरकर भागने लगते हैं। इसके बाद अब फिनियो मॉर्निंग और बैचिन के सामने पहुंच जाता है। ईविल मॉर्निंग से कहता है कि देखो अब तुम्हारे सामने एक असली का ईविल आ गया जिसको तुमने एक्सपोज कर दिया है, और जब तुम सभी लोग मेरी सच्चाई को जान गए हो तो मैं तुम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नेक्स्ट पार्ट में हमें ईविल और इन सभी के बीच में काफी खतरनाक फाइट दिखाई जाएगी जो कि एक बहुत ही ज्यादा ऑसम फाइट होगी। उस फाइट को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।